HDFC बैंक की तरफ से मुझे कई बार कॉल आ चुका है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। अगर आपको भी क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग HDFC बैंक से कई बार कॉल आ चुका है मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसमें बहुत सारे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यहाँ पे 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो उनका मतलब क्या होता है, 10x रिवॉर्ड पॉइंट कैसे काम करता है और कितना पैसा आपको रिवॉर्ड पॉइंट से आप अर्न कर सकते हैं। HDFC बैंक की तरफ से ये भी बोला जाता है कि ये जो मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री है। तो लाइफ टाइम फ्री करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, साथ में आपको वेलकम वाउचर्स भी दिया जाता है। और लाइफ टाइम फ्री अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको क्या चार्जेस देने होते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि इससे और बेहतर कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो प्री अप्रूव्ड में क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। आपके पास प्री अप्रूव्ड का मैसेज आता है जिसमें आपको 50,000 या फिर 60,000 आप जितना मेंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट मिलता है, जिससे आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से ही अपने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बैंक के कस्टमर केयर से भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में बताया जा रहा है कि इसमें मिलता है 10x रिवॉर्ड पॉइंट और 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है EMI पे। साथ ही साथ यहाँ पे 2.5% का जो कैशबैक मिलता है और 1% का कैशबैक मिलता है ऑफलाइन स्पेंड पे। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में 1500 का अमेजॉन वाउचर्स भी रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि HDFC बैंक का जो मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है उसका रिवॉर्ड पॉइंट का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड पॉइंट का सिस्टम है वो जो यहाँ पे एक कैश पॉइंट का वैल्यू है वो है 0.25 यानी कि 25 पैसा। जो यहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वो कोई 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे जैसे अगर आप 150 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 20 कैश पॉइंट मिलता है। उसी हिसाब से आप 150 का मल्टीपल करके जितना भी होगा उस अकॉर्डिंग आपको कैश पॉइंट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई 150 रुपये का शॉपिंग किए या फिर अपने 300 रुपये का शॉपिंग किए अमेजॉन से कुछ सेलेक्टेड मर्चेंट पे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अमेजॉन या फिर बिग बास्केट, इस जगहों पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो जैसे कि अगर आपने 300 रुपये का शॉपिंग किया है तो 150 में यहाँ पे 20 कैश पॉइंट मिलता है, तो 300 में आपको 40 कैश पॉइंट मिलता है। जो 40 कैश पॉइंट का वैल्यू रहेगा वो एक कैश पॉइंट का 25 पैसा रहेगा। तो इसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि 40 कैश पॉइंट का यहाँ पे कितना पैसा आपका बनेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे काम करता है। अगर आप EMI पे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो EMI पे जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसमें आपको 5 गुना कैश पॉइंट मिलता है। 1% का कैशबैक रखा गया है कहीं पे भी ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो रिवॉर्ड पॉइंट का जो जनरली सिस्टम्स है वो मुझे सबसे यहाँ पे कम मुझे देखने को मिला है। बाकी के और भी ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट कुछ अच्छा मिलता है। HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में एक और चीज़ अच्छी नहीं है, वो ये कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के नाम पे यहाँ पे अगर आप 90 दिन में 30,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेनिफिट होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो। लेकिन अगर आप 90 दिनों के अंदर 30,000 स्पेंड नहीं कर पाते हैं, 30,000 आप किसी भी चीज़ में स्पेंड कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं या फिर आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप कोई भी फ़ोनपे या पेटीएम या फिर वॉलेट में आप ऐड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। किसी भी तरीके से आप ऐड करें, लेकिन वॉलेट वगैरह में ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस वगैरह भी देने पड़ते हैं 2 से 3% का। बाकी अगर आप ऑनलाइन स्पेंड कर देते हैं 90 दिनों के अंदर पूरे 30,000 रुपये तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। आपको कार्ड रखने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 30,000 रुपये स्पेंड नहीं कर पाते हैं 90 दिनों में तो आपको चार्जेस देना होगा ज्वाइनिंग और एनुअल दोनों, यानी कि 500 रुपये चार्जेस देना होगा, ज्वाइनिंग चार्जेस और एनुअल चार्जेस, और साथ में GST 18% GST मिला के लगभग 600 रुपये हो जाता है। 590 प्लस 590 रुपये, यानी कि लगभग यहाँ पे 1200 रुपये आपको चार्जेस देने होंगे अगर आप 30,000 स्पेंड नहीं कर पाते हैं 90 दिनों में। तो 50,000 की लिमिट मिलती है इस क्रेडिट कार्ड में। धीरे धीरे आपका इस लिमिट को बढ़ा दिया जाता है जैसे जैसे आप इस क्रेडिट में अच्छा खासा मेंटेन करेंगे। जो भी पैसा स्पेंड करेंगे वो आप टाइम पे यहाँ पे बिल पेमेंट करेंगे। साथ ही यहाँ पे 50 दिनों का यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री मिल जाता है कैश विड्रॉल, जिसमें आप यहाँ पे 50 दिनों में बिल जनरेट होता है, आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का। अगर मैं सीधी बात करूँ कि इस क्रेडिट कार्ड को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप 90 दिन में अगर 30,000 स्पेंड कर देते हैं तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट है।
आपको लाइफ टाइम फ्री में मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड। कार्ड रखने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। 1500 का अमेजॉन वाउचर्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ वेलकम वाउचर्स भी मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा स्पेंड करते हैं 50,000 तक क्वार्टरली यानी 3 मंथ में, तो 500 रुपये का वेलकम वाउचर्स भी है। अगर आप 30,000 स्पेंड नहीं कर पाते हैं 90 दिनों में, तो आपको लगभग 1200 रुपये का चार्जेस देने होंगे। तो कोई भी बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है तो बैंक्स को भी यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा अमेजॉन वगैरह से आप शॉपिंग करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए मस्ट है, आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट भी है, रिवॉर्ड पॉइंट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप और इससे अगर कोई अल्टरनेटिव क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो मेरा फेवरेट है वो है मिलेनिया का क्रेडिट कार्ड। इसमें जो एक कैश पॉइंट का वैल्यू होता है 1 रुपये, अगर आपका 1 पॉइंट भी मिलता है तो सीधा सीधा 1 रुपये होता है। जैसा कि इसके डेबिट कार्ड में भी मुझे काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। डेबिट कार्ड भी जो है उसमें एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 1 रुपये, तो यहाँ पे 400 रिवॉर्ड पॉइंट होता है तो 400 रुपये हो जाता है। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड में अगर आप लेते हैं मनी बैक वाला क्रेडिट कार्ड, इसमें आपका रिवॉर्ड पॉइंट बनेगा, उसमें जो पैसे रहेंगे वो फिर काउंट होंगे। तो यहाँ पे जितना रिवॉर्ड पॉइंट बनेगा उतना पैसा आपका नहीं बनेगा, उससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे उससे अच्छा अगर बेहतर ऑप्शन चाहते हैं तो मिलेनिया का क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। और अगर आप 30,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं ईजिली तो आप यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि इस क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम क्या है। अगर आप और डीपली जानना चाहते हैं या फिर कुछ बच गया है और तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं और डिटेल्स में आपको बता दूंगा।